क्यों नहीं होती? चक्कर है वही चक्कर है। टीवी वाले बाद में कर लेंगे यार। टीवी वाले बाहर आ जाओ भाई। टीवी वाले बाद में कर लेंगे। ऐसा करो, 2 बार ठीक है। टीवी वाले आ जाओ भाई पीछे। सर, आज आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले पर काम रोको प्रस्ताव लाया गया, क्या कहेंगे? तो कर दें, ठीक है। आज नियम 67 के अंतर्गत माननीय सदस्य जितिन परमार जी, रणधीर शर्मा जी और बहुत सारे साथियों ने हमारे स्थगन प्रस्ताव दिया था। और स्थगन प्रस्ताव का विषय ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगाए गए थे वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो आईपीएच में लगे थे, चाहे हेल्थ में लगे थे, पीडब्ल्यूडी में लगे थे, अन्य अन्य विभागों में लगे थे। लेकिन सरकार ने उनको सत्ता में आने के बाद निकालना शुरू कर दिया। और वो लोग, उनमें से जो कोविड वॉरियर थे, स्वास्थ्य विभाग में जो लगाए थे, जिसमें स्टाफ नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, उसके बाद और भी सफाई कर्मचारी है, और यहाँ तक कि जो हमारे ऑक्सीजन गैस के प्लांट को चलाने वाले टेक्नीशियन थे, वो भी उसमें शामिल हैं। वो सब धरने पर बैठे और पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में आपने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और जहां हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद आपने हजारों की संख्या में उन आउटसोर्स कर्मचारियों को सड़कों पर छोड़ दिया, यानी कि उनको घर भेज दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। पिछले 6 महीने से, मार्च के बाद उनको अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई, और जब सैलरी नहीं मिल पाई, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका परिवार कितनी कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है। और जिस विषय का विशेष तौर से जिक्र किया हमारे माननीय सदस्यों ने वहां हाउस के अंदर, कि कोविड के दौरान जब परिवार के लोगों ने, परिवार का सदस्य बीमार है तो उनसे मिलना भी छोड़ दिया था। कौन लोग थे अंदर मदद करने वाले, खाना खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, उनको टॉयलेट तक ले जाने वाले, वो काम करने वाले कोविड वॉरियर वो थे जो आउटसोर्स पे लगे थे। और वो लोग हैं वो जो सचमुच में जरूरतमंद भी है, उनमें सेवा का भाव भी है। ऐसे में हमने कहा कि कम से कम उनके बारे में तो सोचो। 2000 के करीब वो बच्चे ऐसे हैं जो कोविड वॉरियर के नाते उनने काम किया। आज उनको नोटिस दे दिया गया कि 30 सितंबर के बाद आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। और ऐसी सारी चीजें होने के बाद हमने ये स्थगन प्रस्ताव आज इसलिए लाया था कि एक बार पुनः विचार करें। सैलरी आप 6 महीने से नहीं दे रहे हैं, आप उनके परिवार की स्थिति समझ सकते हैं, किस तरह से परिवार को चला पा रहे हो। और ऐसे में जहां 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही है, तो झूठी गारंटियां आपने दी है। झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना। और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख है कि मुख्यमंत्री जी तो झूठ बोलने के इतने माहिर हो गए हैं। अगर कोई खिताब देने की बात आएगी तो खिताब अगर जाएगा तो सुक्खू भाई जी को जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि हर बात में झूठ बोलते हैं। वो तो हमने सैलरी दे दी है, बच्चे बोल रहे हैं कि हमको सैलरी नहीं मिली है मार्च के बाद, झूठ बोलेंगे बच्चे क्या? तो इसलिए सदन को गुमराह करने का विषय तो एक है, लेकिन अंदर झूठ, बाहर झूठ, हर जगह झूठ। कोई भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं, वस्तु स्थिति जो है उस पर सही स्थिति आ ही नहीं रही है, क्योंकि झूठ बोल करके सरकार बनाई है, झूठ बोल करके सरकार चलाना चाह रहे हैं। इसलिए आज हमने अभी वॉकआउट किया जब हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सर, पिछली बार भी आपको विधेयक में नहीं बोलने दिया जो लाया था, आज भी आपको बोलने, आपको क्या लगता है कि सीधी सी बात है, मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि हम लेजिस्लेशन के लिए, विधायक किस बात के लिए, विधायी कार्य के लिए, और जब एक्ट का पारण होता है उसमें चर्चा का जो दौर होता है, उसमें चाहे नोटिस दिया है चाहे नहीं दिया है, अमेंडमेंट दी है चाहे नहीं दी है, उसके बावजूद भी खुली चर्चा होती रही। मैंने पहले भी कहा, मैं 26 साल से विधानसभा के अंदर हूं, और अगर लगातार 26 साल से कोई है तो एक ही मात्र हूं मैं इस बात को लेकर के आग्रह कर रहा था कि भाई आप कम से कम इस पर चर्चा करने की इजाजत तो दीजिए। हमें नहीं दी गई इजाजत।
वो मुझे खराब लगा, मुझे गलत लगा। नियमों की विधि के अंतर्गत हम काम करने के लिए यहाँ पर है, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। तो ये इस पर कल भी हमने वॉकआउट किया उस बात पर। सर, आउटसोर्स मामले में वर्तमान सरकार कह रही है कि भाजपा ने अपने लोगों को बैकडोर एंट्री। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पात्र व्यक्ति जो थे, जो लोग थे, नौजवान जो बेरोजगार थे, जेन्युइन थे, दीदी थे, उनको दिया है, मेरिट पर दिया। थैंक यू।